आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले हम बात करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। द फर्स्ट टर्म इज फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या है? देखिए, क्वांटिटी तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए वेट है, मास है, टाइम है। इसके अलावा और भी क्वांटिटी हो सकता है, जैसे अच्छाइयाँ, बुराइयाँ। तो ये सभी क्या है? क्वांटिटी है। लेकिन उन सभी में फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? तो फिजिकल क्वांटिटी जो ही आता है, इसका मतलब ये होता है कि वे सारे क्वांटिटी जिसे हम क्या कर सकें, नाप सकें, यानी कि मेजर कर सकें। ठीक है, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे आपसे पूछते हैं कि मान लेते हैं कि वह लड़का बहुत सुंदर है ना, वह लड़का बहुत सुंदर है। अगर हम उसमें ये पूछ दें कि वह लड़का, मान लीजिए दो लड़के हैं और दोनों सुंदर हैं, ठीक है, और उनमें से हम पूछे कि एक लड़का कितना सुंदर है, किस क्वांटिटी में, मतलब कि 1 केजी, 2 केजी सुंदर है, 3 केजी सुंदर है, तो क्या ये सूटेबल बैठ रहा है? नहीं बैठ रहा है। यानी कि जो सुंदरता है, गुडनेस है, जो भी है, ब्यूटीनेस है, उसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, डेट कैन नॉट बी मेजर। तो वह क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा। लेकिन अगर हम पूछते हैं कि मान लीजिए आपके पास कुछ चावल है, ठीक है, राइस है आपके पास राइस है, ठीक है, तो हम पूछते हैं भैया कितना राइस है, तो आप बोलते हैं 2 केजी है, 2.5 केजी है, 3 केजी है। अगर आपके पास मान लेते हैं दूध है, मिल्क है आपके पास, ठीक है, और हम आपसे पूछते हैं भैया कितना मिल्क है, तो आप बोलते हैं 2 लीटर है, 3 लीटर है, 2.5 लीटर है, जो भी क्वांटिटी होता है उसको बोलते हैं। यानी कि ये मिल्क के आप किस चीज़ को बता रहे हैं? वॉल्यूम को बता रहे हैं। तो वॉल्यूम कैन बी मेजर्ड। वॉल्यूम को क्या किया जा सकता है? मेजर्ड किया जा सकता है। इसलिए वॉल्यूम क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी हो गया। इसी तरह राइस के किस चीज़ को आप बता रहे हैं? वेट को बता रहे हैं कि 2.5 केजी है, 3 केजी है, 4 केजी है, तो वेट उसका क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी हो गया। ठीक है, तो ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, सिंपली आप जान लीजिए कि फिजिकल क्वांटिटी वो सारे क्वांटिटी होंगे जिसे हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए डिफिनीशन। आप लोग क्या लिखेंगे? अ क्वांटिटी which can be measured is called physical quantity। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो क्या क्या चीज़ अभी हम मेजर किए? हमने क्या मेजर किया था? मिल्क के वॉल्यूम को मेजर किया था, तो वॉल्यूम क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। इसके अलावा राइस के किस चीज़ को मेजर किया था? तो वेट को मेजर किया था, तो वेट तुम्हारा क्या है? वेट तुम्हारा क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। इसी तरह टाइम तुम्हारा क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। मास तुम्हारा क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। और बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे कि करेंट, ठीक है, ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। ईटीसी कर देते हैं ना। तो ये सारे आपके क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। अब चलिए, फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप्स के होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी इज ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट में है बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, और दूसरा होता है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, हमने बात किया कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकते हैं। दूसरी बात आती है कि फिजिकल क्वांटिटी को कितने ग्रुप में बांटा गया? तो फिजिकल क्वांटिटी को 2 ग्रुप में बांटा गया है। एक है बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, बेसिक का और भी नाम है। बेसिक फिजिकल क्वांटिटी को ही कहा जाता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी,
ठीक है, या इसका और भी नाम है, इसको ही कहा जाता है इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। और ये तुम्हारा क्या, इसका दूसरा नाम है डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, देखिए इस नाम से स्पष्ट, बेसिक मतलब आधारभूत, जिस पे सारा क्वांटिटी टिका हुआ है, बेसिक, यानी कि इसके अंदर वो ग्रुप होंगे जिस पे सारे फिजिकल क्वांटिटी क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं, या जो मूल है, जो बेसिक है, ठीक है, बेसिक। या लिखा हुआ है इसका दूसरा नाम इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो क्या है, दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, वो इंडिपेंडेंट है, दैट इज द इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। तो ये क्या होगा, सिंपली आप लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटीज जो क्या रहे, इंडिपेंडेंट रहे, ठीक है, या जो दूसरे पे डिपेंड ना रहे। तो लिख सकते हैं ऑफ फिजिकल क्वांटिटी which is independent from other physical quantity is called basic physical क्वांटिटी। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। तो भैया अब ये है कौन कौन, ठीक है, तो कौन कौन है इसके बारे में जस्ट हम बात करते हैं। पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ठीक है। एग्जाम्पल दोनों का हम साथ में दे देते हैं। हाँ, तो डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी नाम से स्पष्ट है, या डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड का मतलब होता है जो किसी चीज़ से उत्पन्न किया गया हो, है ना, जो किसी चीज़ से को बदल करके या उसको मिक्स करके लाया गया है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप शरबत पीते हैं, कोको कोला है या जो भी पीते हैं, उसमें क्या है, वो एक्चुअली वो बनाया गया है दूसरे मटेरियल से, ठीक है। जैसे शरबत है, सिंपल सा एग्जाम्पल है, तो पानी और चीनी दोनों को मिक्स करके बनाया गया है, तो डैट इज नोन एज डिराइव्ड। और पानी चीनी क्या है, वो है बेसिक, ठीक है। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के लिए आप कह सकते हैं कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो एक्चुअली बेसिक फिजिकल क्वांटिटी से बनाया गया है, डिराइव किया गया है, या ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी पे क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है, उसको बोलेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो लिख सकते हैं अ क्वांटिटी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच इज depends upon basic physical quantity। उसको क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। उसको क्या बोलेंगे, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए, अब एग्जाम्पल की बात थोड़ा सा कर लेते हैं, वो कौन कौन सा बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है। तो थोड़ा सा हम एक दो एग्जाम्पल लेकर के बात करेंगे। अगर बेसिक फिजिकल क्वांटिटी की बात किया जाए, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी की, तो उसके एग्जाम्पल्स में आप लोगों के पास आने वाला है। देखिए, दूसरे पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर हम लेंथ की बात करते हैं, तो लेंथ लंबाई है, तो दूसरा फिजिकल क्वांटिटी पे क्या डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है, अकेला है, सिंगल है, ठीक है। इसी तरह अगर टाइम की बात करते हैं, इसी तरह अगर करंट की बात करते हैं, ये सब आपका क्या है, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी ईटीसी कर देते हैं, क्योंकि हम बाद में पूरा लिखाने वाले हैं कि कौन कौन सा बेसिक फिजिकल क्वांटिटी होता है, इसकी संख्या कितनी होती है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम डिराइव्ड पे बात कर लेते हैं, क्योंकि डिराइव्ड पे बात किए बिना हम बेसिक पे बात नहीं कर सकते हैं। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का एग्जांपल अगर हम लेते हैं, तो जैसे कि आप देखिए वेलोसिटी, या सिंपली आप लोग स्पीड समझिए, स्पीड अगर कहते हैं तो आप क्या बोलते हैं कि आप कितने किलोमीटर से जा रहे हैं, आप किस स्पीड से चल रहे हैं, आपकी चाल क्या है, तो आप क्या बोलते हैं 20 किलोमीटर पर आवर, या बोलते हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहे हैं। यानी कि इसमें देखिए आप कह क्या रहे हैं, 20 किलोमीटर पर आवर, 20
किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज द डिस्टेंस, ये क्या है आपका डिस्टेंस। और व्हाट इज दिस, दिस इज द टाइम। तो देखिए दो चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। अब देखिए मान लीजिए आप 20 किलोमीटर आपने चला, ठीक है, और टाइम आपको लगा 2 आवर, ठीक है, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, आपकी स्पीड हो जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर में जाने में 2 घंटा, तो एक घंटे में 10 किलोमीटर, तो आपका स्पीड देखिए चेंज हो गया कि नहीं। यानी अगर मान लीजिए कि 2 घंटे में, टाइम को हम सेम रखते हैं लेकिन हम यहाँ पे लिखते हैं 50 किलोमीटर, क्या लिख दिए 50 किलोमीटर, तो उस केस में 1 आवर में कितने चलिएगा आप, तो 25 किलोमीटर पर आवर। यानी कि आपका स्पीड किस बात पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि इन दोनों चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। डिस्टेंस क्या है, एक्चुअली लेंथ है, टाइम यहाँ पे देखिए बेसिक है। यानी कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअली बेसिक से बना है, ठीक है। तो बेसिक इंडिपेंडेंट है लेकिन डिराइव्ड किस पे है, बेसिक पे डिपेंड है। तो कह सकते हैं कि आपका बेसिक जो फिजिकल क्वांटिटी किसी पे डिपेंड नहीं करता है और डिराइव्ड किस पे डिपेंड करता है, बेसिक पे डिपेंड करता है। दूसरा एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं, वेलोसिटी है, उसके अलावा आपका फोर्स है, ठीक है, प्रेशर है, ठीक है। तो ये सारा क्या है, सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटी क्या होंगे, डिराइव्ड होंगे। अब हम बात करते हैं कि बेसिक फिजिकल क्वांटिटी की संख्या कितनी होती है। तो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी की संख्या है 7, याद रखिएगा। बेसिक फिजिकल क्वांटिटी की संख्या कितनी है, 7। 7 कौन कौन है उन पे हम बात करते हैं थोड़ा हम स्टडी करने के बाद। चलिए ठीक है, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी हम लोग समझ लिए। अब आते हैं कि यूनिट क्या है। सेकेंड चैप्टर का दूसरा टर्म है कि भैया यूनिट्स क्या है, व्हाट इज द यूनिट, ठीक है। तो यूनिट को हिंदी में इकाई कहते हैं। तो यूनिट क्या है, तो अभी अभी हमने जो फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा, ठीक है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था कि भैया कितना केजी राइस है, ठीक है, आप बोल दिए कि भैया चलिए 2 केजी राइस है, ठीक है। हमने पूछा कितना लीटर मिल्क है, आपने मान लीजिए बता दिया 5 लीटर जो है क्या है, दूध है या मिल्क है, ठीक है। तो ये जो राइस का क्या बता रहा था, राइस के किस चीज़ को बता रहा था, मास को बता रहा था, या वेट कहिए, वेट को बता रहा था। मिल्क के किस चीज़ को बता रहा था, वॉल्यूम को बता रहा था, है ना। तो इस वेट को हमने लिखा 2 केजी, ठीक है। तो ये एक्चुअली में केजी जो टर्म आया है, दिस इज अ केजी, ठीक है। केजी जो टर्म है, इसी केजी को एक्चुअली कहा जाता है यूनिट। लीटर जो टर्म है, लीटर को ही कहा जाता है यूनिट, ठीक है। यानी कि अब मान लीजिए कि हमको यहाँ से यहाँ का लेंथ मेजर करना है। हम पूछ दिए कि बताइए ए से बी का लेंथ कितना है, तो क्या कीजिएगा आप, कैसे मेजर कीजिएगा आप। हो सकता है कि आपके पास एक स्पेशल चीज़ है, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर रखा हुआ है, तो हम बोलते हैं 1 2 3 4, 4 से थोड़ा सा कम गया या हम 4 ले ही लेते हैं, तो हम बोलते हैं क्या कि एक्चुअली में यह जो है 1, उसके बाद 2 3 एंड 4, हम बोलते हैं कि ये 4 मार्कर के लेंथ के बराबर है। हम क्या बोलते हैं, 4 मार्कर के लेंथ के बराबर। किसके बराबर है, तो 4 मार्कर, है ना, मार्कर, 4 मार्कर। तो ये जो 4 टर्म है वो तो मैग्नीट्यूड को बता रहा है, लेकिन मार्कर जो टर्म है दिस इज द यूनिट। ये मार्कर टर्म क्या है, यूनिट है। ये एक स्टैंडर्ड हमने मान लिया, इस लेंथ के 10 गुना, इस लेंथ के 4 गुना, इस लेंथ के 5 गुना। तो ये जो लेंथ है, ये जो स्टैंडर्ड हमने इसको मान लिया, इसको मान करके जो हमने इस लेंथ के बारे में बताया, तो इसी लेंथ को क्या कहा जाता है, यूनिट कहा जाता है। इसी मेजर मानक को, स्टैंडर्ड को क्या कहा जाता है, यूनिट कहा जाता है, ठीक है। अब जैसे कि केजी है, तो केजी अगर हम मास के मेजर के लिए करते हैं तो एक छोटा सा क्या ले लेते हैं, मेरे पास मान लेते हैं कि एक लोहा का बना हुआ, आयरन का बना हुआ क्या रहता है, वाट रहता है, किलोवाट, है ना। वाट ऐसे मान लीजिए बना हुआ है आपके पास, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 केजी, ठीक है। तो ये जो है, ये जो स्टैंडर्ड चीज़ है, तो इसके मास के बराबर जो आएगा वो कहलाएगा 1 केजी। इसके मास का 2 गुना आएगा 2 केजी।
तो ये जो स्टैंडर्ड है, इस स्टैंडर्ड के मास को ही क्या कहते हैं, यूनिट। ठीक है, इसी तरह हमने मीटर होता है ना, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर लेंथ के लिए, तो 1 जो मीटर है इस स्टैंडर्ड को क्या कहते हैं, यूनिट। ठीक है, तो जो भी हम मान लेते हैं और उसके टर्म में किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम बताते हैं कि ये कितना है, उस स्टैंडर्ड को, उस मानक को ही कहा जाता है यूनिट। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पीडली बात करेंगे। हाँ, तो कह सकते हैं स्टैंडर्ड यानी कि मानक, जिसे हमने मान लिया स्टैंडर्ड बाय व्हिच ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज measured is called यूनिट। ठीक है, और स्टैंडर्ड और एक मानक, बाय व्हिच ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इज कॉल्ड यूनिट। एक मानक जिसे हमने मान लिया है और जिसके द्वारा किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जाता है, उसी को बोला जाता है क्या, यूनिट। ठीक है, अब यूनिट कितने टाइप्स को होते हैं, यूनिट्स जैसे फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप्स के हुए हैं, उसी तरह से यूनिट्स भी 2 टाइप्स के होंगे। ठीक है, जैसे फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप्स के थे, उसी तरह से यूनिट्स भी कितने टाइप्स के होंगे, तो 2 टाइप्स के होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ये भी होगा आपका फर्स्ट में क्या, बेसिक यूनिट्स। दूसरा क्या होगा, डेराइव्ड यूनिट्स। फर्स्ट आपका हो गया बेसिक यूनिट, इसी का नाम रहेगा फंडामेंटल, जैसा कि उसमें था फंडामेंटल यूनिट, या इसी का नाम रहेगा आपका इंडिपेंडेंट यूनिट्स। ठीक है, इसी का नाम डिराइव्ड रहेगा या डिपेंडेंट यूनिट्स। अब देखो बहुत ही आसान है, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी हमने पढ़ा था अभी जस्ट, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। तो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जिस यूनिट्स का इस्तेमाल होगा उसको ही कहा जाएगा बेसिक यूनिट्स। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स या इंडिपेंडेंट यूनिट्स। और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, किस फिजिकल क्वांटिटी को, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जिस यूनिट्स का इस्तेमाल होगा उसको क्या बोलेंगे, डिराइव्ड यूनिट्स या डिपेंडेंट यूनिट्स। ठीक है, या ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा यूनिट, ठीक है, जो दूसरे यूनिट्स पे डिपेंड नहीं करता है उसको बोलेंगे बेसिक यूनिट, और ऐसा यूनिट जो दूसरे यूनिट पे डिपेंड करता है या ऐसा यूनिट जो बेसिक यूनिट पे डिपेंड करता है उसको बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, क्लियर है। तो डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं, अ यूनिट which is independent, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे बेसिक यूनिट। और दूसरा है डिपेंडेंट, तो इसमें लिख लेंगे अ यूनिट which depends अपॉन बेसिक यूनिट, उसको क्या बोलेंगे, डिराइव्ड यूनिट। चलिए एग्जाम्पल पे अगर बात करते हैं, तो जस्ट अभी हमने एग्जाम्पल लिया था पीछे, फिजिकल क्वांटिटी कौन था, लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, कितना लेंथ है, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर। तो आपका जो ये मीटर टर्म है, आप ये भी बोल सकते हैं मीटर हो या किलोमीटर हो, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर डिस्टेंस। तो ये जो मीटर टर्म है, किलोमीटर टर्म है, ये एक्चुअली में क्या है, दिस इज द बेसिक यूनिट। ठीक है, करंट के लिए कितना एम्पियर करंट चल रहा है, पूछा जाता है कि इसमें कितना करंट है, तो आप क्या बोलते हैं, 2 एम्पियर 3 एम्पियर 4 एम्पियर। तो ये एम्पियर जो टर्म आया, एम्पियर टर्म क्या है आपका, तो एम्पियर इज द यूनिट। कौन सा यूनिट है, बेसिक यूनिट। इसी तरह मास के लिए 1 kg है, 2 kg है, 5 kg है, 5 ग्राम है, 6 ग्राम है, तो ये ग्राम टर्म क्या है,
ग्राम इज द यूनिट, या किलोग्राम भी लिख सकते हैं, केजी। ये आपका क्या हो गया, बेसिक यूनिट, दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर हम डिराइव पे बात करते हैं तो अभी हमने बात किया था वेलोसिटी या स्पीड के बारे में, तो स्पीड के लिए क्या हमने दिया था, किलोमीटर पर आवर, दिस इज द यूनिट, डिराइव्ड यूनिट। कौन सा यूनिट है, डिराइव्ड यूनिट। क्यों, क्योंकि किलोमीटर और आवर, आवर किसके लिए होता है, टाइम के लिए होता है ना, तो टाइम के लिए क्या हो गया, आवर। तो किलोमीटर आवर से बना हुआ, यानी कि इस पे डिपेंड कर रहा है, बेसिक पे डिपेंड कर रहा है। सो किलोमीटर पर आवर जो कि स्पीड का यूनिट है, क्या हो गया, डिराइव्ड यूनिट। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल हमने किस चीज़ का दिया था, तो दूसरा एग्जांपल जैसे कि हमने बात किया था प्रेशर, तो प्रेशर के लिए क्या होता है कि पर यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स के लिए क्या होता है, न्यूटन, फोर्स के लिए क्या होता है, न्यूटन। और न्यूटन जो टर्म है एन से इसको डिनोट किया जाता है, ये भी तो आपका क्या है, डिराइव्ड यूनिट है। और कैसे इससे मिलकर बना हुआ होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा बता ही देते हैं। ये होता है आपका मास, यानी कि केजी मीटर एंड पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। केजी देखिए, केजी किससे बना हुआ है, केजी यहाँ पे देख लीजिए मास है, मीटर लेंथ है, पर सेकेंड स्क्वायर, पर सेकेंड आवर है, सेकेंड है, ये सब किसका यूनिट है, टाइम का यूनिट है। तो डिपेंड कर रहा है ना, फोर्स का यूनिट, यानी कि न्यूटन क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है बेसिक यूनिट पे। सो दिस इज द डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। इसी तरह प्रेशर की अगर बात करते हैं तो प्रेशर क्या होता है, पर यूनिट एरिया पर लगने वाला फोर्स, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप देखिए न्यूटन एक्चुअली किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा था, और मीटर स्क्वायर डिस्टेंस है, फिर इसी पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि ये टोटल क्या हो गया, ये सारा का सारा यूनिट क्या है, बेसिक पे डिपेंड कर रहा है। सो दैट इज द डिराइव्ड फिजिकल डिराइव्ड यूनिट, ओके, ठीक है। ईटीसी कर देते हैं, बात की हम सीखते रहेंगे बाद में। हाँ, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, अब यूनिट्स हम लोग समझ गए, फिजिकल क्वांटिटी हमने समझ लिया। अब चलिए हम बात करते हैं कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने लिख दिया, कभी मीटर से मेजर कर रहे हैं, कभी किलोमीटर से मेजर कर रहे हैं, टाइम को कभी आवर से मेजर कर रहे हैं, कभी सेकेंड से मेजर कर रहे हैं। तो एक्चुअली क्या होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए कि भैया इसी से मेजर करना है, इसको ग्रुपिंग होना चाहिए। तो उस ग्रुपिंग या उस तरीके को ही क्या कहा जाएगा, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो चलिए हम लोग बात करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे। हम लोग बात करेंगे यूनिट्स का सिस्टम है कि कैसे, किस तरीके से किसी चीज़ का मेजरमेंट होता है, और वह मेजरमेंट किस लेवल पे हो रहा है, ठीक है, माइक्रो लेवल पे हो रहा है या मैक्रो लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। तो उस मेजरमेंट्स का क्या है, एक सिस्टम। मान लीजिए कि अब पुराने ज़माने में मान लीजिए कि बहुत सारा यूनिट्स है कि, हाँ, जैसे कि गाँव में बात चलता रहता है, क्विंटल, क्विंटल तो है ही, ये मौन क्या है, मौन है, पसेरी है, ठीक है, अढ़ैया है। तो ये सब गांव का जो है क्या है, सिस्टम है, गांव का अपना सिस्टम है मेजरिंग करने का, ठीक है। बहुत लोग याद रखते हैं, ठीक है, सोढ़ी है। तो ये कुछ ऐसा चीज़ है जो एक लेवल पे, यानी कि गांव के लेवल में सीमित है। अगर हम इसी चीज़ को, मन को लेकर के अमेरिका में जाएंगे, भैया हमको 1 मन धान चाहिए, 1 मन गेहूँ चाहिए, तो वो हमको कुछ देने वाला नहीं है, उसको पता ही नहीं कि मन क्या है। तो ये हमारे यहाँ का सिस्टम है मेजर करने का, ठीक है। तो उसी पे हम लोग बात करेंगे किस किस तरह का सिस्टम है, कौन कौन सा सिस्टम है। तो सबसे फर्स्ट जो सिस्टम है वो है आपका सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, ठीक है, सीजीएस सिस्टम। दूसरा है आपका एफपीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, ठीक है। तीसरा हम लोग लेके चलते हैं एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, ठीक है। अब चलिए पहले इन तीनों पे बात करते हैं, उसके बाद चौथा तो आएगा ही, और कौन है वो बाद में बात करेंगे। पहले हम चलिए आते हैं सीजीएस सिस्टम, ठीक है। 3 बेसिक हम लोग लेकर के चलते हैं, 3 यूनिट्स को हम लोग बेसिक मान लेते हैं। और वो तीनों यूनिट कौन कौन है, तो वो तीनों यूनिट है लेंथ, मास एंड टाइम। याद रखिएगा 3 बेसिक यूनिट, सबसे मेन अगर बात करें तो वो कौन कौन हो जाएगा आपका, लेंथ, ठीक है, मास एंड टाइम।
ये 3 पे हम लोग बात करेंगे, ज़्यादा पे भी बात करेंगे नहीं। 7 बेसिक है लेकिन 3 पे हम लोग बात करेंगे। तो इस सिस्टम के अंदर, सीरियस सिस्टम जो है, उस सिस्टम के अंदर लेंथ को सेंटीमीटर, C4 सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। ठीक है, यानी कि हम पूछेंगे कि भैया लेंथ क्या है। जैसे कि ये एक स्केल हमारे पास है, इस स्केल पे हम दिखा रहे हैं तो जैसे कि ये यहाँ पे क्या है, 1 सेंटीमीटर को हम दिखा रहे हैं, 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो यूनिट बनाए हुए हैं वो क्या है, सेंटीमीटर में है। तो ये सीजीएस यूनिट है। ठीक है, तो कितने लेंथ को हम लोग मेजर करेंगे सेंटीमीटर में, मास को मेजर करेंगे किस में, ग्राम में, कितने ग्राम है। ठीक है, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 1000 ग्राम, ठीक है, जो भी है। और एस फॉर सेकेंड, यानी कि टाइम को मेजर करेंगे सेकेंड में। तो सीजीएस का मतलब हो गया, यानी कि लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकेंड में अगर मेजर किया जाएगा तो उस सिस्टम को कहेंगे सीजीएस सिस्टम। ठीक है, तो सिंपल है, तो हम ज़्यादा डिफाइन करने का कोई मतलब है नहीं, यहीं पे हम लोग लिख लेते हैं ये लेंथ। ठीक है, लेंथ, दिस इज द मास एंड दिस इज द टाइम। बेसिक की अगर बात कर ले तो थोड़ा सा है ना, अब देखिए सीजीएस सिस्टम में क्या होगा, लेंथ को मेजर किया जाएगा किसमें, सेंटीमीटर में, किसमें, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में। ठीक है, सेंटीमीटर को सिंबल में एस एम, स्मॉल सी और स्मॉल एम। ठीक है, सेंटीमीटर में। लेंथ को अगर सेंटीमीटर में मेजर किया जाए, मास को अगर किस में मेजर किया जाए, ग्राम में, ग्राम का सिंबल है स्मॉल जी, एंड टाइम को किस में मेजर किया जाए, सेकेंड में। ठीक है, स्मॉल एस। तो इस तरह के सिस्टम को कहा जाएगा सीजीएस सिस्टम, यानी कि सच टाइप ऑफ सिस्टम इन विच लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, मास इज मेजर्ड इन ग्राम एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड इज कॉल्ड सीजीएस सिस्टम। ठीक है, तो डिफिनीशन का कोई मतलब है नहीं, आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मान लीजिए बहुत बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो भी एग्जाम्स होता है उसमें आपको डिफिनीशन नहीं पूछेगा, उसमें आपको कन्वर्सन पूछता है। तो कन्वर्सन में आपको याद रखना होता है कि किस सिस्टम में किस चीज़ को किस यूनिट से मेजर किया जाएगा। ठीक है, तो सिंपली ये आपको याद रखना है, टेबल याद रखना है। एफपीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम को ब्रिटिश सिस्टम भी कहा जाता है, ब्रिटिश सिस्टम, क्या कहा जाता है, ब्रिटिश सिस्टम भी कहा जाता है। एफपीएस देखिए, अब एफ है यहाँ पे, एफ फॉर होता है फुट, क्या होता है, फुट। तो ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ को किस में मेजर किया जाए, फुट में, लेंथ को किस में मेजर किया जाए, फुट में, सिंबल है स्मॉल एफ। मास को किस में मेजर किया जाए, तो देखिए यहाँ पे पी फॉर पाउंड, पी फॉर पाउंड में मेजर किया जाए, पाउंड को एलबी से दिखाते हैं। ठीक है, एंड एस फॉर सेकेंड, यानी कि टाइम को सेकेंड में ही मेजर किया जाए। तो इस सिस्टम को क्या बोलेंगे, एफपीएस सिस्टम, क्या बोलेंगे, एफपीएस सिस्टम। ठीक है, अब आता है बात ये कि कैसे, एक फुट का क्या मतलब हुआ, एक फुट किस लेंथ को बोलते हैं। तो एक फुट का मतलब देखिए ध्यान से, एक फुट इज इक्वल टू होता है 12 इंच। ठीक है, तो आप फिर पूछेंगे भैया ये इंच क्या है, तो 1 इंच इज इक्वल टू होता है, 1 इंच इज इक्वल टू होता है 2.54 सेंटीमीटर। तो बदल गया ना सेंटीमीटर में, यानी कि अगर हम इसको लेकर के आए, ठीक है, देखिए 12 इंच है, 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर, यानी कि 12 से अगर मल्टीप्लाई आप करते हैं तो अप्रॉक्स आपका क्या हो जाएगा, 30.4 अप्रॉक्स, या 31 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स। तो अगर इस स्केल पे हम लोग देखते हैं तो इस स्केल पे देखते हैं 31 यहाँ पे आता है। तो ये जो लेंथ होगा, इस लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ तक जो लेंथ है, यहाँ से यहाँ, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो लेंथ होगा, इस लेंथ को बोलेंगे 1 फीट, 1 फुट, क्या बोलेंगे, 1 फुट। ठीक है, और यहाँ इसका 2 गुना, यानी कि यहाँ पे आएंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 फुट। ठीक है, 2 फीट, सॉरी 2 फीट, फुट को फुल फॉर्म में फीट बोलते हैं, तो 2 फीट हो गया है ना। तो फुट के अगर टर्म में अगर हम मेजर करते हैं किसी डिस्टेंस को, तो किस सिस्टम के अंदर आएगा, तो सिस्टम हो जाएगा एफपीएस सिस्टम। ठीक है, समझ में आ गया होगा।
अब दूसरा आता है पाउंड, तो कितने मास को आप पाउंड बोलेंगे, ठीक है। तो 1 पाउंड इक्वल टू होता है 453 ग्राम, अप्रॉक्स 453 ग्राम, यानी कि 453 ग्राम अगर है तो उसको हम लोग बोलेंगे 1 पाउंड, ठीक है। जैसे कि 1000 ग्राम को हम लोग बोलते हैं 1 kg, 2000 ग्राम है तो 2 kg। इसी तरह अगर 453 ग्राम है, 453 ग्राम अगर है तो उसे हम लोग बोलेंगे 1 पाउंड, ठीक है। और सेकेंड के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग MKS सिस्टम, सबसे रिसेंट सिस्टम अगर है, इसके बाद आपका ऐसा सिस्टम आया हुआ है। तो MKS सिस्टम की अगर बात किया जाए तो इस सिस्टम में क्या किया जाता है, लेंथ को मेजर किया जाता है M फॉर मीटर में। लेंथ को किस में मेजर किया जाएगा, मीटर में, इसका सिंबल स्मॉल m, ठीक है। मास को किस में, K फॉर kg, यानी कि किलोग्राम में, किलोग्राम में, सिंबल kg, स्मॉल kg, ठीक है। एंड S फॉर सेकेंड, यानी कि टाइम को किस में मेजर किया जाएगा, सेकेंड में ही मेजर किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका MKS सिस्टम। अब बात आती है कि 1 मीटर इक्वल टू सेंटीमीटर के फॉर्म में अगर हम देखते हैं कि 1 मीटर कितना डिस्टेंस है, तो अगर 1 मीटर कब बोलेंगे, जब हमारा 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 100 सेंटीमीटर डिस्टेंस को लोग क्या बोल देंगे, 1 मीटर, ठीक है। 200 सेंटीमीटर है तो 2 मीटर, 300 सेंटीमीटर है 3 मीटर। किलोग्राम, तो अभी जस्ट हमने बताया है, किलोग्राम का मतलब अगर 1000 ग्राम हो जाता है तो उसको बोलेंगे 1 kg, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है इसको बोलेंगे MKS सिस्टम, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। फिर वगैरह में चलता था तो वो सिस्टम अलग था, हमारे यहाँ का सिस्टम अलग था, फिर दूसरे जगह का सिस्टम अलग था, या इस गांव का सिस्टम अलग है, दूसरे गांव का फिर अलग है। तो अगर इस गांव का व्यक्ति उस गांव में जा रहा है तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये जो टर्म बोलेगा उसको समझ में आने वाला नहीं है। तो उस केस के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या जो इंडियन है अगर अमेरिका जाता है वहाँ पे बोलता है कि हमको इतना ये चाहिए, 1 पाउंड चाहिए, जब जो भी है अलग बोलता है तो वो समझ नहीं पाएगा। तो इसलिए क्या हो गया, सारे देश, सारे कंट्री मिल करके क्या क्या एक ऐसा सिस्टम बनाया जो कि हर देश के लोग उसको क्या करें, फॉलो करें और हर लोग उसको जाने, ठीक है। ताकि क्या हो, एक दूसरे से जो हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है तो उस कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो इसलिए बनाया गया इंटरनेशनल सिस्टम, जिसको आप कह सकते हैं, और इसका नाम रखा गया SI सिस्टम, ठीक है, SI सिस्टम। और इस सिस्टम से रिलेटेड यूनिट को कहा गया SI यूनिट्स, ठीक है। तो ये जो सिस्टम से रिलेटेड यूनिट था उसको क्या कहा गया, SI यूनिट्स, ठीक है। तो SI सिस्टम में क्या किया गया, तो इस सिस्टम में लेंथ को एक स्पेशल यूनिट से मेजरमेंट किया गया, टाइम को स्पेशल यूनिट से मेजरमेंट किया गया, ठीक है, मास को स्पेशल यूनिट से मेजरमेंट किया गया, ठीक है। तो इस तरह के यूनिट्स, इस तरह के सिस्टम, या कह सकते हैं दिस इज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। ये कैसा सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। अगर SI का फुल फॉर्म कोई पूछ देता है, होता है बहुत सारी बात, SI का कोई कभी फुल फॉर्म अगर पूछ देता है तो याद रखिएगा ये जहाँ से प्रोड्यूस हुआ था तो वहाँ पे सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जो था वो क्या है, S फॉर सिस्टेमा, S फॉर सिस्टेमा, I फॉर इंटरनेशनल, और D यूनिट्स, सिस्टेमा इंटरनेशनल D यूनिट्स, ठीक है। और इसी का अगर फ्रेंच में न्यू फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो इसका फुल फॉर्म आया था इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इस और इसकी स्थापना या इसका जो निर्माण है वो क्रिएशन हुआ था 1971 को, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि इस SI सिस्टम यूनिट्स के अंदर कौन कौन सा सिस्टम है, कौन कौन सा यूनिट्स है उसके बारे में। तो आप यहीं पे जान लीजिएगा कि आपके पास बेसिक यूनिट्स कौन कौन सा है, ये भी आप जान लीजिएगा, और यूनिट्स उसका क्या क्या होने
वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पे क्या हम लिख रहे हैं, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, बेसिक कौन सा यूनिट, SI यूनिट्स, बेसिक SI यूनिट्स। ठीक है, और बेसिक SI यूनिट्स, और बेसिक SI यूनिट्स का क्या, सिंबल। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, अब याद कर लीजिए, हमने बताया कि बेसिक फिजिकल क्वांटिटी या बेसिक जो यूनिट्स है उसकी संख्या कितनी है, 7। सबसे फर्स्ट अगर बात किया जाए तो सबसे फर्स्ट में हम लोग लेके चलते हैं किसके बारे में, तो मास। ठीक है, मास आपका क्या है, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है। इसका बेसिक SI यूनिट की अगर बात की जाए तो मास का SI यूनिट है kg। kg को हमने बता ही दिया, kg फॉर किलोग्राम। चलिए सिंबल आगे है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, आगे सिंबल लिख देंगे, है ना, किलोग्राम। तो किलोग्राम का सिंबल क्या है, kg। किलोग्राम का सिंबल क्या है, kg। ठीक है, यानी कि kg कहीं भी आप जाके बोलिएगा, चाहे वो इंडिया में बोलिए, अमेरिका में बोलिए, सऊदी अरब बोलिए, कतार जाइए, दुबई जाइए, कहीं भी बोलिएगा तो kg का मतलब वो समझ में आएगा कि भैया 1 kg ही देना है। और हर जगह का वेट सेम रहने, हर जगह का मास सेम रहने वाला है। ठीक है, चाहे वो इंडिया में लीजिएगा 1 kg फिर भी उतना ही देगा, अमेरिका में जाके लेते हैं कोई भी चीज़ 1 kg उतना ही देगा, सऊदी अरब में जाकर लेते हैं फिर भी 1 kg उतना ही देगा। यानी कि दिस इज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, दूसरा अगर बात करते हैं तो दूसरा में आता है आपका लेंथ। और लेंथ को का जो बेसिक यूनिट है, इंटरनेशनल यूनिट है, वो क्या है, तो मीटर। याद रखिएगा क्या यूनिट है, मीटर। मीटर का सिंबल क्या है, स्मॉल m। ठीक है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, जो यहाँ रहेगा वो हर जगह पे रहेगा। 3 में अगर बात करते हैं तो आ जाते हैं हम लोग टाइम पे। किस पे आ जाते हैं, टाइम पे। और टाइम का यूनिट याद रखिएगा क्या रहेगा, सेकेंड। सिंबल क्या है, स्मॉल s। इसी तरह से फोर्थ में अगर बात करते हैं, करंट। और करंट का यूनिट क्या है, एम्पियर। ऐसा यूनिट क्या रहेगा, एम्पियर। डिनोट क्या करते हैं, कैपिटल A से। ठीक है, कभी कभी इसे I से भी डिनोट कर देते हैं। किससे डिनोट कर देते हैं, I से, कैपिटल I से। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फिफ्थ में, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अमाउंट ऑफ सबस्टांसेस। अमाउंट ऑफ सबस्टांस को मेजर किया जाता है मोल में। किस में, मोल में। और इसका सिंबल क्या है, स्मॉल MOL। ठीक है, सिक्स्थ में बात करते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। उससे पहले एक और हम लोग ये बात कर ले, टेम्परेचर के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर मीन्स ताप। टेम्परेचर को मेजर किस में करते हैं, देखिए ध्यान दीजिए। टेम्परेचर करने का मतलब, आप अगर आपको बुखार होता है तो हम लोग थर्मोमीटर लगाते हैं और देखते हैं कि भाई कितना टेम्परेचर है, ताप क्या है, तो दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करते हैं हम लोग केल्विन से। किस में मेजर करते हैं, केल्विन में। और इसका सिंबल क्या है, कैपिटल K। इसी तरह से 7 में अगर देखा जाए तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मेजर किया जाता है कैंडेला से। किससे मेजर किया जाता है, कैंडेला से। स्मॉल क्या है, स्मॉल CD। सिंबल क्या है, स्मॉल CD। तो ये 7 आपका क्या है, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। और ये इसका क्या है, बेसिक SI यूनिट्स। और सिंबल्स क्या क्या है, किलोग्राम के लिए kg, मीटर के लिए स्मॉल m, सेकेंड के लिए स्मॉल s, एम्पियर के लिए A, कैपिटल A और I। इसी तरह सिंबल्स हैं। अब क्या होता है कि अभी जस्ट हमने बात किया था कि भैया 2 और एक्स्ट्रा यूनिट है। ठीक है, 2 और क्या है, एक्स्ट्रा यूनिट है, जिसका SI यूनिट क्या कर दिया गया है, पहले से बता दिया गया है। तो हमने बताया था कि वो एक्चुअली बेसिक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, दैट इज़ नॉट अ बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। वो रिक्वायरमेंट हमारा है। क्या है वो, रिक्वायरमेंट है। वो है क्या,
तो जस्ट हम लोग बात करते हैं एसआई जो यूनिट्स है उसी के अंदर दो और यूनिट्स आते हैं, वो उस यूनिट्स को कहा जाता है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ठीक है। और ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सप्लीमेंट्री से नाम ही है, पता चल रहा है कि भैया ये मतलब कि इसका यूज होता है, इसलिए इसको क्या है रखा गया, लाया गया है इसका इस्तेमाल होने के कारण, नहीं तो इसका कोई ये नहीं है। तो वो क्या क्या यूनिट है, तो वो सप्लीमेंट्री फर्स्ट यूनिट है एंगल। क्या यूनिट है, एंगल, ठीक है। और दूसरा है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, ठीक है। एक है एंगल, दूसरा क्या है, सॉलिड एंगल, ठीक है। तो एंगल को मेजरमेंट किया जाता है। पिछले क्लास में हम पीछे ट्रिग्नोमेट्री जो बता रहे थे उसमें हमने बताया कि एंगल को दो तरह से मेजर करते हैं, एक रेडियन में, दूसरा क्या है डिग्री में। तो रेडियन एक्चुअली एसआई यूनिट है, रेडियन क्या है, एसआई यूनिट है। और एंगल के बारे में हम बताए थे, तो एंगल जो निकालना होता है, एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क का लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन क्या था, रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो देखिए आर्क का भी लेंथ लेना है, रेडियस का भी लेंथ लेना है, और लेंथ और लेंथ दोनों मिलके क्या हो गया, कट गया, ठीक है। इसका मतलब है वो किसी भी यूनिट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यूनिट लेस है, यूनिट है ही नहीं इसमें, ठीक है। और इसको मेजर किया जाता है, इसके लिए एसआई जो यूनिट्स है वो एसआई यूनिट्स क्या है, तो वह एसआई यूनिट है इसके लिए, फर्स्ट में आपको हमने बता दिया कि इसके लिए एसआई जो यूनिट है वो क्या है, रेडियन, क्या है, रेडियन, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री, ठीक है। और ये क्या है, यूनिट लेस, याद रखिएगा यूनिट लेस, इसमें किसी तरह का कोई यूनिट नहीं है, ठीक है। रेडियन सिर्फ बोलने के लिए है, एक्चुअली रेडियन यूनिट लेस है, इसमें किसी तरह का बेसिक यूनिट सम्मिलित नहीं है। इसी तरह से सॉलिड एंगल की अगर बात किया जाए तो सॉलिड एंगल इज इक्वल टू होता है एरिया अपॉन एरिया, एरिया अपॉन एरिया, ठीक है। यानी टू एरिया का ये रेशियो है, दो एरिया का क्या है, ये रेशियो है। तो फिर यहाँ पे मीटर स्क्वायर एरिया का, यहाँ मीटर स्क्वायर एरिया का कट जाएगा, यानी कि ये भी आपका यूनिट लेस है। और इसे मेजर किया जाता है सॉलिड एंगल को एस्टे रेडियन में, एस्टे रेडियन में, ठीक है, एस्टे रेडियन में। रेडियन के लिए आप सिंबल थीटा ले सकते हैं, और एस्टे रेडियन का सिंबल, सॉरी फिजिकल क्वांटिटी, हाँ एंगल के लिए सिंबल आप लोग थीटा से डिनोट हम लोग इसको करते हैं, और सॉलिड एंगल के लिए ओमेगा से डिनोट कर सकते हैं, इस ओमेगा या इस ओमेगा से, दोनों में से किसी से डिनोट कर सकते हैं, एस्टे रेडियन। अब देखिए एंगल के बारे में तुम समझा दिए थे, लेकिन सॉलिड एंगल थोड़ा सा समझना कठिन होता है, लेकिन ईजिली हम समझाना चाहेंगे। इसका इस्तेमाल 12th क्लास में होने वाला है, ठीक है। तो याद रखिएगा कैसे ये सॉलिड एंगल फाइंड किया जा सकता है। देखिए सॉलिड एंगल को थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि कहीं पे कोई एरिया है और हम यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारा आई है और हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हम किसी चीज़ को देखना स्टार्ट करते हैं, और हम दो जगह पे देखते हैं, एक यहाँ पे देख रहे हैं किसी चीज़ को, और दूसरा यहाँ पे देख रहे हैं किसी चीज़ को, थोड़ा दूर देख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास आई है, हम देख रहे हैं दो चीज़ को, या ऐसा समझिए ना, हम मून को देख रहे हैं, मून को देख रहे हैं और सन को देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, मून को देख रहे हैं और सन को देख रहे हैं। तो हम आपसे पूछते हैं कि बताइए मून बड़ा है कि सन बड़ा, देखने में कौन बड़ा लगता है इन योर व्यू। हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि अगर आप मून को देख रहे हैं, सन को देख रहे हैं, तो आपको बड़ा कौन लगता है। तो आप फिर कंफ्यूज हो जाइएगा कि भैया दोनों तो लगभग बराबर ही लग रहा है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, कठिन काम है, ठीक है। लेकिन सबको पता है कि सन मून के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा है, ठीक है। सन मून के रिस्पेक्ट में क्या है, बहुत बड़ा है, लेकिन देखने में हमको दोनों कैसा लग रहा है, बराबर लग रहा है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए लाया गया किसको, सॉलिड एंगल को। किसको लाया गया, सॉलिड एंगल को, ठीक है। अब देखिए मून थोड़ा सा और हम अच्छे से दिखा देते हैं, यहाँ पे चलिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आपका है मून, ठीक है। अब हम यहाँ से देख रहे हैं,
हमने, ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसको समझा देना बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए इसको। हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन बना रहे हैं, आप देखिएगा, अपने व्यू का हम लाइन बना रहे हैं, ठीक है, जो हम देख पा रहे हैं यहाँ से। ठीक है, मान लीजिए हमने इसको देखा मून को, ठीक है, और मून बहुत नज़दीक है, सन बहुत दूर है, और हम देख रहे हैं यहाँ पे किसको, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आपका क्या है, सन है। देखिए अब बताइए कौन बड़ा है, अगर आप वहाँ से देख रहे हैं तो बताइए अब कौन बड़ा है। तो अब सिंपली कहिएगा कि सन क्या है, सन जो है मून के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा है ना। क्यों? क्योंकि सन बहुत दूर है इसलिए वो छोटा दिखाई पड़ता है, और मून बहुत नज़दीक है इसलिए वो उसके बराबर, उसके जैसा दिखाई देता है। लेकिन ये नज़दीक होने के कारण बराबर दिखाई दे रहा है, वो दूर है इसलिए बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो छोटा नहीं है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कि जो एरिया है, सामने वाला एरिया आप पे किस तरह का व्यू, किस तरह का एरिया बना रहा है आपके, मान लीजिए कि स्पेशल डिस्टेंस हम ले लेते हैं 1 मीटर। क्या डिस्टेंस ले लेते हैं? 1 मीटर। और 1 मीटर पे हम क्या खींच देते हैं? एक स्फीयर। एक स्फीयर हमने, ये मेरा मान लीजिए हम यहाँ से देख रहे हैं, हम अपने चारों तरफ क्या करते हैं, 1 मीटर का एक स्फीयर खींचते हैं। क्या खींच लेते हैं? 1 मीटर का एक स्फीयर खींच लेते हैं। और सामने से किसी चीज़ को जब देखते हैं तो हम उस स्फीयर पे उस एरिया को क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, उस एरिया को बना लेते हैं जिस एरिया के माध्यम से हम उसको देख पा सकते हैं। ठीक है, या ऐसा है कि हमको सामने किसी चीज़ को देखना है, ठीक है, और हम आगे, हम 1 मीटर के डिस्टेंस पे पर्दा लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? पर्दा लगा हुआ है। कैसा? स्फेरिकल। और उस पर्दा में ऐसा हॉल, ऐसा कट बनाना है, उस पर्दा में ऐसा कट बनाना है ताकि सामने वाला चीज़ टोटली उस होकर के नज़र आए। ठीक है, और एक्स्ट्रा कट भी नहीं करना है। तो जो हम यहाँ पे कट बनाएंगे उस कट के एरिया को, उस कट के एरिया को ही कहा जाता है, उस कट के एरिया को ही कहा जाता है सॉलिड एंगल। क्या कहा जाएगा? सॉलिड एंगल। ठीक है, समझ में आ गया बात? क्लियर है? ठीक है, मान लीजिए हमारे चारों तरफ स्फीयर लगा हुआ है, हमको देखना है सन को, तो हम यहाँ पे एक छोटा सा गोला कट करेंगे ताकि एक्स्ट्रा कट भी ना हो और सन पूरा का पूरा दिखाई भी दे। तो इस एरिया को, इस सन वाले एरिया के रिस्पेक्ट में क्या बोलेंगे? सॉलिड एंगल बोलेंगे। ठीक है, यानी कि मून और सन के लिए सॉलिड एंगल क्या है? सेम है। मून और सन के लिए सॉलिड एंगल क्या है? सेम है। यानी कि आपके व्यू पे डिपेंड करता है। जिसको देखने के लिए जो आपको बड़ा नज़र आ रहा है उसका सॉलिड एंगल क्या है? बड़ा है। जो आपको छोटा नज़र आ रहा है उसके लिए सॉलिड एंगल क्या है? छोटा है। लेकिन हम देखते हैं कि सन और मून दोनों हमको सेम सेम नज़र आ रहा है, बराबर बराबर नज़र आ रहा है, इसलिए उन दोनों के लिए सॉलिड एंगल क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, तो चलिए, तो सॉलिड एंगल के लिए याद रखिएगा, सॉलिड एंगल के एक्चुअली 1 मीटर था। 1 यूनिट का क्या लेना था? एरिया लेना है। अब इस एरिया का रेशियो जो होगा, ये एरिया मान लेते हैं ए एरिया है, ए, और ये एरिया स्मॉल एरिया ए है। जो रेशियो होगा इसके लेंथ के स्क्वायर के क्या होता है? बराबर होता है। मैथ्स के क्लास में हम लोग बता सकते हैं, मैथ के क्लास में बताएंगे, क्योंकि सिमेट्री के कारण ऐसा होता है। ठीक है, देखिएगा तो आपको ये जो बड़ा वाला क्या बन रहा है, जो कोन बन रहा है, देखिए ना, सॉलिड कोन, देखिएगा तो सॉलिड कोन बन रहा है। ठीक है, तो ये बड़ा वाला जो कोन बन रहा है और ये छोटा वाला जो कोन, दोनों क्या है? सिमेट्री है। इसलिए इसके एरिया का रेशियो साइड के रेशियो के स्क्वायर के क्या होगा? बराबर होगा। तो कैपिटल एरिया के लिए यहाँ से यहाँ का लेंथ होगा, मान लेते हैं लेंथ आपका कितना है, यहाँ से यहाँ तक आर लेंथ पे सन है, तो ये आर स्क्वायर अपॉन, ये कितना पे लिए हैं? कट, तो 1 मीटर पे, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि सॉलिड एंगल ए इज इक्वल टू, अगर ए को इधर आप भेज देते हैं, ए को यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ए इज इक्वल टू करेंगे तो 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई में 1 का स्क्वायर 1 ही रहने वाला, तो ए अपॉन क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। यानी कि सॉलिड एंगल किसके बराबर होगा? सॉलिड एंगल इज इक्वल टू, याद रखिएगा, हम लोग इसको किससे डिनोट करना है? ओमेगा से डिनोट करना है ना। तो इसी को हम लोग किससे डिनोट कर देंगे? ओमेगा से डिनोट कर देंगे। तो ओमेगा इज इक्वल टू कोई भी एरिया, और वह एरिया कितने डिस्टेंस पे है।
ठीक है। तो एरिया अपॉन उस डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। जैसे कि सन, मान लेते हैं कि सन हमारा जो है 15 करोड़ किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। 15 इंटू 1.5 इंटू 10⁻11 किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है। और सन का एरिया समथिंग जो भी आप मान के चलिए, मान लीजिए 50 इंटू 10⁻36, नहीं 36 नहीं ले लीजिए, 20 मीटर स्क्वायर है मान लेते हैं, 15 इंटू 10⁻20 मीटर स्क्वायर है। तो एरिया अपॉन इस डिस्टेंस आर का स्क्वायर, ये जो रेशियो फाइंड होगा वही क्या होगा, सॉलिड एंगल होगा। तो सॉलिड एंगल के लिए आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, एरिया और अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। जहाँ से आप देख रहे हैं उस पॉइंट्स के लिए, इस पॉइंट्स के लिए एरिया अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपका सॉलिड एंगल के बराबर होगा। तो ये आपका है सॉलिड एंगल और रेडियन, दोनों क्या है, यूनिटलेस क्वांटिटी। देखिए ना, एरिया मीटर स्क्वायर और डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे मीटर स्क्वायर, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये भी आपका क्या रहने वाला है, ये भी आपका है यूनिटलेस, ठीक है। तो ये हो गया आपकी सारी की सारी SI यूनिट्स, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए।